वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरान IAS। आज हम पढ़ेंगे विश्व की महत्वपूर्ण जलसंधियों के बारे में। सबसे पहले वो जलसंधियाँ जो महाद्वीपों को पृथक करती हैं। जलसंधियाँ जो दो जल संयोजनों को जोड़ती हैं या दो जल स्रोतों को जोड़ती हैं और स्थल मंडल को पृथक करती हैं, उन्हें जलसंधियाँ कहते हैं। और सबसे पहले हम उन जलसंधियों के बारे में पढ़ेंगे जो महाद्वीपों को पृथक करती हैं। सबसे पहले कौन सी जलसंधि है ऐसी महत्वपूर्ण जलसंधि जो दो महाद्वीपों को पृथक करती है? यहाँ से हम देखते हैं बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि रसिया का ये निकला हुआ पोर्शन और अलास्का का जो क्षेत्र है यूएसए का भाग है, इन दोनों के बीच में है। और ऊपर चुक्सी सागर है, नीचे बेरिंग सागर है। ऊपर चुक्सी सागर है, नीचे बेरिंग सागर है। और ये एशिया, हम जानते हैं रसिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो रसिया का एक पार्ट है, वो एशिया का एक पार्ट है। और ये उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है अलास्का, जो यूएसए का कब्जा है इस पर। तो जोड़ती ये है चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को, और अलग करती है एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। दूसरी जो महत्वपूर्ण जलसंधि है, एक इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी है, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जलसंधि है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर कहाँ है? ये आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ये इस पोर्शन में है। यहाँ पे पहले जब प्राचीन काल में पूर्वी देशों के साथ व्यापार जब किया जाता था तो इस रास्ते का जब पता नहीं था अफ्रीका को, तो सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग था वो मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोपीय लोग अरब देशों तक जाते थे, फिर आगे भारत तक जाते थे। ऐसे में ये जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है और ये यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है। किसको पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को। और ये अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से या भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक को भूमध्य सागर से। यहाँ है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और ये एशिया और यूरोप को पृथक करती है, स्पेन और मोरक्को को पृथक करती है और अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तीसरी जो इस तरह की जलसंधि है, तीसरी जलसंधि है बास्फोरस। ये जलसंधि काला सागर को जोड़ती है ब्लैक सी को मरामारा सागर से। यहाँ देखिए काला सागर है, मरामारा सागर है, फ्रेजियन सागर है जो भूमध्य सागर का एक हिस्सा है। तो काला सागर को मरामारा सागर से जोड़ने वाली जो जलसंधि है ये है बास्फोरस जलसंधि। ये तुर्की में स्थित है। और ये जो अलग करती है यूरोप और एशिया को अलग करती है, क्योंकि तुर्की का दो हिस्सा है। एक थोड़ा हिस्सा जो है यूरोप में भी है जो मरामारा सागर के उत्तर में है, और दक्षिण वाला हिस्सा एशिया में है। तो इनको अलग करने वाली जो जलसंधि है बास्फोरस जलसंधि है और जोड़ती है काला सागर और मरामारा सागर को। तीसरी जो महत्वपूर्ण जलसंधि है बाब अल मंडेब। बार बार ये पूछी जाती है, बाब अल मंडेब। ये जलसंधि अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ये जलसंधि हम यहाँ देख सकते हैं रेड सी, जहाँ इंडियन ओशन से अरेबियन सी से मिलती है, और इसको यमन की खाड़ी कह सकते हैं, गल्फ ऑफ यमन और रेड सी के बीच में यहाँ पर बाब अल मंडेब है, जो जिबूती, अफ्रीकन कंट्री जिबूती और यमन के बीच में है, अलग करती है। तो बाब अल मंडेब यमन और जिबूती को अलग करता है और जोड़ता किनको है? रेड सी और यमन की खाड़ी को। चौथी जो इस तरह की महत्वपूर्ण जलसंधि है वो आपकी यहाँ है टॉरस जलसंधि है। टॉरस जलसंधि भी एक ऐसी जलसंधि है जो टॉरस
जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ये एशिया का पोर्शन अगर माना जाए तो वो एशिया का पोर्शन है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ये अफ्रीका का जो हार्न निकला हुआ है, इस बीच से टारस जल संधि है। इधर पापुआ की खाड़ी है, इधर अराफुरा सागर है। तो अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करता है। तो टारस जल संधि पापुआ न्यू गिनी के बीच में, पापुआ तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस तरह से जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण ये जल संधियां हैं जो महाद्वीपों को पृथक करने वाली जल संधियां हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य जल संधियां हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम दक्षिण अटलांटिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि है, पांचवी अगर मान लिया जाए इसको, मैगेलन। ये कहाँ पे है? ये सबसे नीचे चिली के हिस्से में पड़ता है। ये दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ता है। ये यहाँ से इसको, इसकी स्थिति मान सकते हैं। दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ता है और इसे, ये चिली में स्थित है। चिली के अंतिम भाग में दो हिस्से हैं, इसके बीच में जो जल संधि है मैगेलन जल संधि है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से, जहाँ से विद्युतीय धारा कैरिबियन सी में प्रवेश करने के बाद मैक्सिकन गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है, तो यूकाटन चैनल है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। यूकाटन चैनल, ये कैरेबियन सी है। यहाँ से जब धारा आगे बढ़ती है, गल्फ विद्युतीय धारा, ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में बन करके, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है और इसी चैनल के माध्यम से प्रवेश करती है। किससे? यूकाटन चैनल से। एक तरफ इसकी मैक्सिको है, एक तरफ क्यूबा। यूकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, जोड़ती ये है मैक्सिको और कैरिबियन सी को। और यहाँ जहाँ से ये धारा पुनः गल्फ स्ट्रीम के रूप में बाहर निकलती है, वो यूएसए का फ्लोरिडा है का हार्न है ये, और ये क्यूबा है, तो इसके बीच में है। तो फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा, इसका नाम ही रख दिया गया है फ्लोरिडा जल संधि। ये क्यूबा और यूएसए के बीच में है। क्यूबा और यूएसए के बीच में जोड़ती किसको है? अटलांटिक को और गल्फ ऑफ मैक्सिको को। अटलांटिक और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर डेविस स्टेट है, जहाँ से लैब्राडोर धारा ऊपर से नीचे आती है। इधर ये ग्रीनलैंड है, इधर कनाडा वाला हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में बैफिन की खाड़ी और नॉर्थ अटलांटिक के को जोड़ने वाली जो जल संधि है, डेविस जल संधि, आठवीं मान लें इसको। तो डेविस, जिन जो दो जल स्रोतों को जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक को जोड़ती है, और पृथक किनको करती है? कनाडा और ग्रीनलैंड को। यहीं पर एक जल संधि और है, ये हडसन की खाड़ी है। ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी या उत्तरी अटलांटिक का विस्तार ही मान लीजिए इसको। तीन दोनों को जोड़ने वाली एक है हडसन जल संधि। डेविस हो गया, हडसन जल संधि, ये पूरी तरह कनाडा में स्थित है। हडसन जल संधि, ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी या उत्तरी अटलांटिक को जोड़ती है, हडसन जल संधि। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक चैनल यहाँ पे है, इसे डेनमार्क स्टेट कहा जाता है, डेनमार्क चैनल कहा जाता है। ये आर्कटिक ओशियन को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। कौन सा है? डेनमार्क स्टेट। ये अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ता है और पृथक किसको करता है? ग्रीनलैंड को आइसलैंड से पृथक करता है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड से पृथक करता है डेनमार्क स्टेट, और इसको जोड़ता है ओशियन, आर्कटिक ओशियन को और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में तो गैप है, उत्तर की तरफ जो गैप है, उत्तर एक के नाम से ही इसे नॉर्थ चैनल दे दिया गया है। नीचे आयरिश सागर है, ऊपर
अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक है। तो आयरिश और उत्तरी अटलांटिक को जोड़ने वाला जो जल संधि है नॉर्थ चैनल है। नॉर्थ चैनल है, कौन सा है? नॉर्थ चैनल यहाँ पे है, ये इस वाले पोर्शन में है। और ऊपर अटलांटिक है, नीचे आयरिश सागर है। इसके और नीचे आएंगे तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में दो चैनल हैं, एक तो इंग्लिश चैनल है और एक डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि जो है ये नॉर्थ सी, ये देखिए नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है डोवर जल संधि। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। ब्रिटेन फ्रांस के बीच में स्थित होने के कारण, चूँकि दोनों विकसित देश हैं, तो इसलिए इसके अंदर इस चैनल के अंदर से हो करके जो ट्रेनों के आवागमन के लिए सुरंग बनाई गई है। ये एक ऐसी सुरंग सुगारू में भी है और ये यहाँ पर है डोवर जल संधि में। इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, और पृथक किसको करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को। फिर 13वीं जल संधि आप आ जाइए। अब हम मेडिटेरियन सी में आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरियन सी में अगर चलते हैं तो आगे कोर्सिको और सार्डिनिया के बीच में बोनिफेसियो है। कौन सी जल संधि है? बोनिफेसियो जल संधि कहाँ पे है? ये देखिए दो द्वीप हैं, कोर्सिका सार्डिनिया दो हैं, इनके बीच में जो संधि है भूमध्य सागर के मध्य में ही है। तो ये है बोनिफेसियो, भूमध्य सागर में है। ये भूमध्य सागर के दो हिस्सों को जोड़ता है, इधर से बीच में ये कोर्सिका सार्डिनिया के बीच में बनती है संधि। आगे यहीं से आगे जाएंगे तो एक मेसिना जल संधि है। इटली और सिसिली द्वीप देख रहे होंगे, सिसिली यहाँ ऊपर इटली है, इसके बीच में जो जल संधि है वो है मेसिना जल संधि है। मेसिना जल संधि भी भूमध्य सागर में है और ये भूमध्य सागर में है और ये इटली और सिसिली के मध्य में है। और आगे यहाँ पर एडियाटिक सी है, इटली और अल्बानिया के बीच में। यूरोपीय हिस्सा जो इधर का है अल्बानिया है और ये इटली है। ऊपर एडियाटिक सी है और नीचे आयोनियन सी है। इस बीच में जो जल संधि है, इटली और अल्बानिया के बीच में जो जल संधि है ओरेंटो। कौन सी जल संधि है? ओरेंटो। ये इटली और अल्बानिया के बीच में है, अल्बानिया के बीच में है। और जिन दो सागरों को जोड़ती है वो एड्रियाटिक और प्लस एड्रियाटिक को जोड़ता है और आयोनियन सी को जोड़ता है। यहीं से जो जल संधियाँ हैं यहाँ से आगे आइए, इसी मेडिटेरियन सी का विस्तार है। एजियन सी है, फिर मरा सागर है, फिर ब्लैक सी है। ये एजियन सी है, ये मरा सागर है और यहाँ ये ब्लैक सी है। तो एजियन सी और मरा के बीच में जो जल संधि है वो है डार्डेन लीज जल संधि है। डार्डेन लीज किसके बीच में है? एजियन सी और मरा सागर के बीच में है। यहाँ देखिए एजियन सी और मरा सागर के बीच में है। और ये भी तुर्की का हिस्सा है। कहाँ पर है? तुर्की में। दोनों तरफ तुर्की के भाग हैं। ये तुर्की के बीच में है और एक मरा सागर एजियन सी के बीच में। आगे हमने बताया है एक जो बास्फोरस जल संधि है मरा सागर और ब्लैक सी के बीच में। ये देखिए बास्फोरस हमने बताया तुर्की में, ये महाद्वीपों को पृथक करने वाली जल संधि है। तो ये मरा सागर और ब्लैक सी के बीच में है। आगे बढ़ेंगे तो रेड सी और यमन की खाड़ी के बीच में बाब अल मंडेब हमने बताया ही है अभी। बाब अल मंडेब यहाँ पे है। और बाब अल मंडेब के अलावा अगर हम पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो जल संधि है ईरान और यूएई के बीच में पड़ता है। ये है ईरान यूएई के बीच में। पर्शियन गल्फ है इधर, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं होर्मुज। ये बार ये भी पूछा जाता है। पारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य है
अगर ओमान खाड़ी का विकल्प ना हो तो इसको अरेबियन सी भी मान सकते हैं, अगर ओमान खाड़ी अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में है। और इन दो देश पृथक होते हैं इससे, ईरान और यूएई, ईरान एंड यूएई, ये दो देश इससे पृथक होते हैं। इधर की जल संधियाँ हो गई हैं। एक महत्वपूर्ण जल संधि और है, ये मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, एक और यहाँ लिख देते हैं, मोजाम्बिक चैनल। ये हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर कह सकते हैं कि ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। जो जलराशि इधर से निकलती है, मोजाम्बिक चैनल है, ये पृथक जिनको करती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को पृथक करती है। इस तरह से ये जलसंधि अफ्रीका के निचले हिस्से में है। अगली जलसंधि है, अगर हम आगे चलते हैं इस तरफ के हिस्से में, पूर्वी एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो जलसंधि है वो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जलसंधि जो है वो मलक्का है, सुंडा है, और एक और जलसंधि है मकासार। पहली है मलक्का, 20वीं जलसंधि है, 20वीं है मलक्का जलसंधि यहाँ पर है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो गैप है, इसी गैप से होकर के अंडमान सागर एक तरफ है, एक तरफ जावा सागर। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में भी पूछा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, मलेशिया एक तरफ अंडमान सागर है, दूसरी तरफ जावा सागर, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है और जावा सागर के बीच में ये जलसंधि सुमात्रा और जावा के बीच में। अगली जलसंधि जो है वो है सुंडा, यहीं पर सुंडा गर्त भी है, सुंडा है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, हिंद को जोड़ती है और जावा सागर को जोड़ती है। और किसके बीच में है? जावा सुमात्रा इंडोनेशियम कह सकते हैं, इंडोनेशियम है, जावा सागर जावा और सुमात्रा के बीच में। अगली जो जलसंधि है मकासार जलसंधि है। मकासार जलसंधि सेल्विस सागर और उत्तरी चीन सागर के बीच में है। सेल्विस सागर ये है, सेल्विस सागर और जावा सागर के बीच में है। मकासार जलसंधि है, सेल्विस सागर, सेल्विस और जावा सागर के बीच में है। अगली एक हमने जलसंधि बताई थी टारस जलसंधि, जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। अराफुरा और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखते हैं तो एक यहाँ जलसंधि है बास जलसंधि, बास जलसंधि है। ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे जो तस्मानिया है, ये जो द्वीप छोटा सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में है बॉस जलसंधि। ऑस्ट्रेलिया और 60 में लिख दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, तस्मान सागर में है, तस्मानिया के बीच में है। अगली जलसंधि है कुक जलसंधि। कुक जलसंधि ये न्यूजीलैंड, यहाँ देख रहे होंगे, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच में है। न्यूजीलैंड में है कुक जलसंधि, न्यूजीलैंड में, ये दक्षिणी प्रशांत में पड़ता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य है। और एक जलसंधि यहाँ पर और है फोवेक्स जलसंधि, वो स्टीवर्ट द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य में है, वो भी न्यूजीलैंड में है। फोवेक्स 25वीं जलसंधि जो है फोवेक्स, ये न्यूजीलैंड में ही ये भी है। ये दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप के बीच में है।
अगली जल संधि अगर आगे देखें तो अगली जल संधि यहाँ पर है जापान में सुगारू, जो महत्वपूर्ण जल संधि है सुगारू। सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि जापान के होक्काइडो और होन्शु द्वीपों के मध्य में है। ये यहाँ पे है, होक्काइडो और होन्शु द्वीपों के मध्य है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और जापान सी के जोड़ता है। उत्तरी प्रशांत और किसको जोड़ता है? जापान सागर को। और किसको पृथक करता है? होक्काइडो और होन्शु को। होक्काइडो और होन्शु को पृथक करता है। सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु ही है जापान का, जापान के द्वीपों में। अगला जो जल संधि है तातार जल संधि है, देख रहे होंगे। यहाँ ऊपर ओखोटस्क सागर है और नीचे जापान सागर है। तो जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ने वाला है सखालिन प्रायद्वीप को अलग करता है रसिया के मुख्य भूमि से। सखालिन प्रायद्वीप को रसिया के मुख्य भूमि से पृथक करता है। तो यह तातार जल संधि। ये पृथक करता है सखालिन को, सखालिन प्रायद्वीप को इससे पृथक करता है। इसे सखालिन को, सखालिन प्रायद्वीप को रूस से पृथक करता है। और ये जोड़ता किसको है? ओखोटस्क सागर, टस्क और जापान सागर को जोड़ता है। ओखोटस्क और ये ओखोटस्क सागर है और नीचे जापान सागर, इन दोनों को जोड़ने वाला एक जल संधि जो है ये है महत्वपूर्ण जल संधि है। तो इस तरह से अधिकतर जल संधियाँ हो गई हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।